दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां रामायण का सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक अध्याय सुंदरकांड आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। इस कहानी में छिपे हैं अनेकों चमत्कार, रहस्य और अद्भुत अनुभव। तो अंत तक जुड़े रहिए और बीच में मत भूलिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी अद्भुत कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। सुंदरकांड की कथा तब शुरू होती है जब भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान सीता माता की खोज में लंका की ओर बढ़ते हैं। समुद्र को पार करने से पहले वे पूरी ताकत के साथ पर्वत पर चढ़ते हैं। जब उन्होंने छलांग लगाई तो पूरी धरती गूंज उठी। हनुमान जी का यह साहस हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या को अपने आत्मविश्वास और संकल्प के साथ कैसे पार किया जा सकता है। लंका पहुंचने पर हनुमान जी की मुलाकात विभीषण से होती है। विभीषण, जो रावण के भाई हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वह हनुमान जी को सीता माता का पता बताते हैं। इस घटना से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में सही लोगों का साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, ये एक ऐसा सबक है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। सही संगति हमेशा हमें सच्चाई और धर्म की ओर ले जाती है। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सीता माता का पता लगाने के बाद हनुमान जी रावण के दरबार में जाते हैं और उसे धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। जब रावण नहीं मानता तो हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका जला देते हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि अन्याय और अहंकार के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है। हनुमान जी ने लंका दहन कर दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। क्या आप मानते हैं कि आज भी सच्चाई की जीत संभव है? सुंदरकांड के लाभ। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। यह एक ऐसा मंत्र है जो एक, डर और नकारात्मकता को दूर करता है। दो, धन और समृद्धि लाने में मदद करता है। तीन, शत्रुओं पर विजय दिलाने की शक्ति देता है। चार, मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं कि कई लोगों ने सुंदरकांड के पाठ से अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं? शर्मा जी, जो एक छोटे व्यवसायी थे, ने बताया कि जब उनका कारोबार बिल्कुल ठप हो गया था, तब उन्होंने 7 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ किया। उसके बाद उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आया। न केवल उनका व्यवसाय ठीक हुआ, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी लौट आया। शर्मा जी कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ उन्हें हर बार नई ऊर्जा देता है। आप भी ऐसे चमत्कारिक अनुभव चाहते हैं तो आज ही सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। सुंदरकांड का सच्चा और रहस्यमय अनुभव। एक गरीब भक्त का चमत्कारी बदलाव। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब भक्त की है जिसका नाम रघु था। रघु के पास कुछ भी नहीं था, ना घर, ना जमीन और ना ही कोई सच्चा मित्र। वह एक साधारण श्रमिक था जो रोज कमाने के लिए संघर्ष करता था, लेकिन उसके दिल में एक गहरी आस्था और भगवान राम के प्रति अडिग विश्वास था। रघु का जीवन बड़ा कठिन था। एक दिन जब उसे अपने जीवन की कठिनाइयों से निराश होकर कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, उसने भगवान श्री राम से पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना की। वह सुंदरकांड का पाठ करने बैठा, विश्वास के साथ कि यह साधना उसका भाग्य बदल सकती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी प्रार्थना और सुंदरकांड का पाठ उसकी जिंदगी में एक रहस्यमय मोड़ लाएगा। रघु ने 21 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ किया। हर दिन उसने प्रार्थना की और भगवान राम से सहायता मांगी। लेकिन इस दौरान रघु को एक अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ा। रातों रात उसे बुरी शक्तियां महसूस होने लगीं। गांव में लोग कहते थे कि गांव के पास एक पुरानी हवेली में बुरी आत्माएं रहती हैं और यही आत्माएं रघु के पीछे पड़ी थीं। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ये बुरी शक्तियां उसे मानसिक रूप से परेशान करने लगीं। रघु समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह दिन रात बुरी आत्माओं से लड़ता रहा, लेकिन एक दिन उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। भगवान राम की कृपा से उसकी चेतना में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसने एक दिन फिर से सुंदरकांड का पाठ किया, लेकिन इस बार उसका मन पूरी तरह से समर्पित था। रघु की प्रार्थना के दौरान अचानक हवेली से एक रहस्यमय आवाज आई। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया जिसमें उसे दिखाई दिया कि बुरी आत्माएं अब उसे तंग नहीं करेंगी। वह एक क्षण में यह समझ गया कि सुंदरकांड का पाठ न केवल उसके मानसिक डर को खत्म करने में मदद कर रहा था, बल्कि भगवान राम की कृपा से वह अब इन बुरी शक्तियों से मुक्त हो चुका था। कहानी का सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया जब रघु को उसके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव का एहसास हुआ। अगले ही महीने उसके पास एक व्यापारी आया
जिसने उसे एक बड़ा व्यवसाय शुरू करने का प्रस्ताव दिया। रघु ने मेहनत की और कुछ ही महीनों में वह एक धनी आदमी बन गया। उसकी लाइफ में ऐसा बदलाव आया जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। यह चमत्कार सुंदरकांड के पाठ के प्रभाव से ही हुआ था। रघु ने हमेशा अपने दिल में विश्वास रखा था और भगवान श्री राम ने उसकी मदद की। यह घटना गांव में एक रहस्य बन गई और लोग कहने लगे कि सुंदरकांड में न केवल भूत प्रेतों से रक्षा करने की शक्ति है, बल्कि यह मनुष्य को समृद्धि और सुख भी दे सकता है। क्या यह सच था? क्या सुंदरकांड के पाठ ने ही रघु को ऐसी शक्ति दी थी कि उसने न केवल भूत प्रेतों से बचकर धन धान्य प्राप्त किया, बल्कि उसका जीवन बदल गया? यह एक रहस्य बना रहा जिसे रघु ने कभी किसी से साझा नहीं किया।